जैसा कि फ्रांस ने इस्लामिक देशों को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है कि मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाना हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह नहीं बन सकता और इसे फ्रांस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि अब इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरवादी देशों के साथ भिड़ने का मन बना लिया है। हालांकि कई सारे देश ऐसे भी हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर इस विवाद को इस्लाम वर्सेस फ्रांस बनाने की तैयारी में है और इन देशों में तुर्की सबसे आगे है, क्योंकि तुर्की लगातार फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों के अंदर आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर यह विवाद इस्लाम वर्सेस फ्रांस में तब्दील होता है तो पूरे इस्लामिक देशों का दाना पानी भी बंद हो सकता है। वैसे जिन मुस्लिम नेताओं को अपने देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है, वह मुस्लिम देश भले ही फ्रांस का विरोध करेंगे लेकिन फ्रांस के साथ भिड़ेंगे नहीं, जैसा कि तुर्की कर रहा है, क्योंकि अभी तो केवल यह एक विवाद है। लेकिन इस विवाद को तुर्की ने लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा पूरे इस्लामिक देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सबसे ताकतवर देश है और पूरा यूरोपीय यूनियन भी एक है। वहीं यूरोपीय यूनियन की अपनी मुद्रा भी है जो अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मजबूत है। अब ऐसे में अगर फ्रांस के ऊपर मुस्लिम देशों ने हावी होने की कोशिश की तो पूरा यूरोपीय यूनियन फ्रांस के समर्थन में खड़ा होगा और जब पूरा यूरोपीय यूनियन फ्रांस के समर्थन में खड़ा हो गया तो यकीन मानिए पूरे इस्लामिक देशों का हाल वही होगा जो इराक, ईरान, सीरिया और अब तुर्की का भी हो रहा है। यानी कि इस्लाम वर्सेस फ्रांस की लड़ाई बनाने की कोशिश कहीं न कहीं इस्लाम वर्सेस यूरोपीय यूनियन में तब्दील हो जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो इस्लामिक देश जो कि अभी धर्म के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके पास केवल कट्टरवाद ही बचेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम देशों को यही सलाह है कि अगर धर्म के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो बर्बादी के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पूरे यूरोपीय यूनियन एक हो गए तो पूरे इस्लामिक देश एक होकर भी यूरोपीय यूनियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और इस लड़ाई में केवल मुस्लिम देशों को गंवाना ही पड़ेगा।